नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 संस्कृत का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है जटायु शौर्यम अर्थात जटायु का पराक्रम। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समृद्धो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के ग्रंथ के अरण्यकांड से उद्धृत किया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र मतलब यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी काननेः विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दं श्रुत्वा तत् गच्छति। पक्षीराज जटायु पंचवटी के वन में रोती हुई सीता के करुण रोने को सुनकर तत्र गच्छति मतलब वहाँ जाता है। सह सीता अपहरणे नित्रम रावणम तस्मात् निंदकर्मणः निर्वर्थम प्रबोधयति। उसने सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उस निंदनीय कर्म से हटाने के लिए कहा, मतलब हटने के लिए कहा। परंच अपरिवर्तित मतिः रावणः तम एव अपसारयति। परंतु परिवर्तित जो उसकी बुद्धि है, न बदलने वाली बुद्धि ने रावणम तम एव अपहर्षत मतलब रावण ने क्या है उसको हटा दिया। ततः पक्षीराज तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति। उसके बाद फिर पक्षीराज ने अपनी चोंच से और पैरों से उस पर प्रहार करता है। स्वयं नखई रावणस्य गात्राणि विदारयति ही अपने नाखूनों से पंजों से रावण के गालों को घायल कर देता है। शरीर को गात्राणि अर्थात शरीर को घायल करता है। एवंच बहुविधा क्रमेण रावणाभन धन्वः हतसारथि हताश्वः प्रणीनिवीरथाश्च संजाता। इस प्रकार अनेक प्रकार के क्रम से रावण भग्न धनु मतलब उसका जो धनुष था उससे रहित होकर, सारथी से रहित होकर उसके जो घोड़े थे वो मारे गए और रथ से भी रहित संजाता मतलब हो गया। खगादिपश्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे पर्णी महाबली रावण मूर्छितो भवति। खगादिपश्य का मतलब होता है पक्षीराज जटायु के द्वारा बार बार अत्यधिक प्रहार करने से है करती हुई उसके जो बाएं भाग की दस भुजाओं का क्या है छत बिछत हो गया और महाबली जो रावण है वह क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। अब आते हैं इस श्लोक पर। सह तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखितः वनस्पति गतम ग्रद्धम ददर्श आयत लोचनः। इसका अर्थ है तदा मतलब तब, सुदुखिता मतलब अत्यधिक दुखी, करुणा वाचो मतलब करुणाजनक बातें कहकर, बिलपंती मतलब विलाप करती हुई, आयत लोचना का मतलब होता है विशाल नेत्रों वाली, सह मतलब वह या उसने किसने सीता ने, वनस्पति गतम अर्थात वृक्ष पर बैठे हुए, ग्रद्धम अर्थात पक्षीराज या गदराज जटायु को, ददर्श्यत मतलब ददर्श का मतलब देखा अर्थात यहाँ हुआ। तब करुणवाणी में रोती हुई बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गदराज को देखा। जटायुपस मामार्य हिरमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणः। अगले श्लोक में बताया है आर्य जटायु मतलब आर्य जटायु, अनेन मतलब इस, पाप कर्मणा मतलब पापाचारी, राक्षस इंद्र मतलब राज के द्वारा, हिर्यमाणम का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, अनाथवत मतलब अनाथ के समान, हरण की जाती हुई मुझ सीता को देखो। तो वो जटायु से करे कि हे जटायु या हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा मुझ अनाथ को हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो।
तम शब्दम अवसुपस्तुः जटायुरथ शुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहियं च ददर्श सः। आगे कह रहे हैं, फिर सोए हुए, शुश्रवे का मतलब होता है सोए हुए, फिर सोए हुए जटायु ने तम मतलब उस शब्दम अर्थात शब्द को, अब मतलब शुश्रवे अर्थात सुना, और अब सुप्तस का मतलब सोई हुए। तो फिर क्या है, सोई हुए जटायु ने उस शब्द को सुना। क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, रावणम अर्थात रावण को, निरीक्ष अर्थात देखकर, उन्होंने वेदेहि को ददर्श अर्थात देखा। भावार्थ निकलता है यहाँ पर कि इसके बाद सोई हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर उसने जल्दी ही सीता को देखा। तथा पर्वत श्रृंगा भस्त्रीक्षुतुंग खगोक्त महा वनस्पति गतः श्रीमान व्यवाजहार शुभाम गिरम। आगे कह रहे हैं, तथा मतलब फिर, पर्वत श्रृंगांग का मतलब होगा पर्वत के शिखर के समान, तीक्ष्ण अर्थात तीखी, तुंड मतलब चोंच, खगोत्तम अर्थात पक्षीराज, वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठे हुए, श्रीमान, श्रीमान कौन, जटायु, जटायु ने शुभाम गिरिम व्यवचार मतलब शुभ वचन कहे। तो फिर क्या है, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तीखी चोंच वाले पक्षीराज वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे या शुभ शब्द कहे। भावार्थ है कि उसके बाद तब पहाड़ की चोटी की तरह शोभा वाले तीखे चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने मीठी वाणी में कहा। अगला है, निर्वर्त मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत् समाचरे धीरो यत्परोऽस्य विगर्हेत। परदारा भी मर्शनाथ का मतलब होता है पराई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली, नीचम अर्थात नीच, मतिम मति से, निर्वृत्यम अर्थात हटाओ। तो इसने कहा है कि नीच मति से जो स्वयं को रोको, जो नीच कार्य कर रहे हो तुम, इस नीच कार्य को तुम रोको। धीर हो मतलब धीर मनुष्य, यत वह कर्म ना समाचरित मतलब वैसे कर्म नहीं करें, यत परो अस विगरित मतलब जिसकी दूसरे निंदा करें। तो यहाँ पे वो समझाते हुए कह रहे हैं, इसके भावार्थ समझाते हैं कि पराई औरत को छूने वाले दोष से, इच्छा से अपने नीच विचार को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य वह आचरण नहीं करना चाहिए, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग क्या करें, उनकी निंदा करें। अगला है, वृद्धोयम तुम युवा धन्वी स रथा कवची सरी न च अप्य आदाय कुशली वेदेहियम में गमिष्यसि। क्या कह रहे हैं कि अहम वृद्धो मतलब मैं तो बूढ़ा हूँ, त्वम मतलब तुम, युवा जवान हो, धनवी धनुषधारी हो, सारथा रथ से युक्त हो, कवची कवच वाले हो, सरी बाण को धारण किए हुए हो, तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं ना गमिष्यसि। वेदेहि का मतलब होता सीता को। तो मेरे रहते हुए तुम क्या सीता को लेकर नहीं जा सकते हो या नहीं जा पाओगे। एक बार और देख लीजिए कि मैं तो बूढ़ा हूँ परंतु तुम तो जवान हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और बाण को धारण किए हुए हो, तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा पाओगे। तस् तीक्ष्ण नकाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतक सत्तमः अर्थात महाबली पक्षी शिरोमणि अर्थात कौन, जटायु, महाबलः। फिर वो कैसे हैं बता रहे हैं कि महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तीखे तीक्ष्ण नखाभ्या मतलब तीखे नाखूनों वाले
चरणाभ्याम अर्थात पंजों से, तस्य मतलब उसके, किसके, रावण के, गात्रे अर्थात शरीर पर, बहुधा मतलब अनेक, बहुत या अनेक, व्रणान चकर मतलब घाव कर दिए। तो यहाँ पर बता रहे कि उस उत्तम, महाबल मतलब उत्तम और अत्यंत बलशाली पक्षीराज ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत घाव कर दिए। अगला है तो अस्य सरम चापः मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्याम महातेजः बभंजस्य महद धनुः। फिर महातेजस्वी, महातेजा अर्थात महातेजस्वी जटायु ने अश्य इसके अर्थात किसके, रावण के, मुक्तामणि विभूषित मतलब मोती मणियों से विभूषित रावण, विभूषित चापम अर्थात बाण, बाण के सहित, सासरम अर्थात बाण के, चापम अर्थात चाप वाले उस महान धनुष को चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले। इसके भावार्थ को देखिए कि उसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजी हुई बाणों से सहित और मणियों से सजी हुई बाणों सहित उस रावण के विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला। अगला है सह भग्न धन्वा विरथो हतास्वो हत सारथिः तरेन अभिजघानाशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। सह भग्न मतलब वह धनुष वाला, विरथ हो रथ से विहीन, हतास्व मारे गए घोड़ों वाला, हत सारथी मरे हुए सारथी वाला वह रावण, तलेन अभिजघान आशु मतलब रावण क्या, सीता को गोद में बिठाकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अर्थात क्या होता है कि जो टूटे धनुष वाला और रथ से विहीन मारे गए घोड़ों वाला मरे हुए सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु तम अतिक्रम्य तुण्डेन अश्य खगादीपः बाम बाहुं दश ततः व्यपहर इंद्रम। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो अहिम इंद्रम हो जाएगा। तब, तदा मतलब तब, तब मतलब उस बार को बचाकर, अतिक्रमण तब बचाकर शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने चोंच से इसकी किसकी, रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ डाला। तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाले अपनी चोंच से झपटकर आक्रमण करके उस रावण की बाईं और 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। आयत लोचना कास्ती मतलब बड़े बड़े नेत्र वालों कौन थी, तो सीता। सह कम ददर्शः उसने किसको देखा, तो गृद्धम। खगोत्तमा की दृषि ग्रीम ब्याजहार पक्षीराज की कैसी वाणी में बोला, तो शुभाम मतलब शुभ वाणी में, मीठी वाणी में। जटायु काभ्याम रावण से गात्र वर्णम चकारहा जटायु ने किससे रावण के शरीर पर वार किया, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम। अरिंदम खगादीपः कति बाहून व्याहरतः, तो आ जाएगा 10 बाहून व्याहरतः। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। जटायु पश्य इति कः बदिति, जटायु देखो यह क्या बोलती है, तो सीता। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है कि निर्वर्त मतीम नीचाम पर दाराभिमर्शनाद ना तत्समाचरित धीरो यत परो अश्य बिघरेत, मतलब
कि दूसरों की स्त्री को जो तुम्हें स्पर्श कर रहा है उसको क्या कर दो, छोड़ दो। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, निंदनीय होता है। अगला है क्रोध वशात रावण किम कर्तुमुद्यत अभवत, मतलब क्रोध के कारण रावण क्या करने के लिए उद्यत होता है। तो तलवारेण जटायु हंतुम, मतलब तलवार से जटायु को मारने के लिए। पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं ससरं पभज्यः, तो किस प्रकार के सर से युक्त और बाणों से युक्त बवज्र देखा, तो मुक्तामणि विभूषिता, मतलब मुक्तामणि से युक्त। जटायु केन बाम बाहुना दंशति, जटायु ने किससे बाई बाहुओं को काटा, तो तुंडेन। प्रश्न नंबर 3 उदाहरण अनुसृत ऋणी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए ऋणी प्रत्यय का प्रयोग करके पदों की रचना करो। जैसे गुण धन्यणी तो हो गया गुणिन, गुणिन से बना गुणी। दान धन्यणी तो हो गया दानिन से बना दानी। ऐसी कवच धन्यणी तो कवचिन और हो जाएगा शब्द कवची ही। सर धन्यणी तो हो जाएगा सरिन, इससे बन जाएगा सरी। कुशल धन्यणी तो हो जाएगा कुशलिन से कुशली ही। धन धन्यणी तो हो जाएगा धनिन, धनिन से धनी ही। दंड धन्यणी तो हो जाएगा दंडिन का दंडी ही। आ रावणस्य जटायुष्य विशेषणा सम्मिलित रूपेण निम्नलिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से लिखे हुए हैं, उन्हें क्या करना है, अलग अलग करके लिखो। युवा ससरा वृद्धा हतास्व महाबलः पतक सप्तमः भग्न धनवः महाग्रद्धा खगादीपः क्रोधमूर्छितः पतकेश्वर सरथः कवची सरी। तो रावण का और जटायु, तो युवा वृद्धा ससरा महाबला हतास्व पतक सप्तमः भग्न धनवा तो महाग्रद्धा क्रोधमूर्छितः खगादीपः सारथा पतकेश्वर कवची सरी। प्रश्न नंबर 4 का स्तंभे लिखतानां पदानां पर्याया खा स्तंभे लिखता तान यथा समक्षम योजित, का स्तंभ में लिखी हुई पदों को उनके जो पर्यायवाची हैं वो खा स्तंभ से हमें क्या करना है, यथा योग्य मिलाना है। कवची ही तो कवची का आ जाएगा कवचधारी। आसु का आ जाएगा शीघ्रम। वीरथा का आ जाएगा रथ विहीनः। पपात का आएगा आपका आपतत। भुवि का आ जाएगा पृथिव्याम और पतक सप्तमा का आ जाएगा पक्षी श्रेष्ठः। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत, अधोलिखित पदों के जो विलोम पद हैं वो मंजूषा में दिए गए हैं, उन पदों को चुनकर यथा समक्ष लिखो, मतलब जैसा उचित है वैसे लिखो। बिलपंती, बिलपंती का आ जाएगा विलोम शब्द हसंती ही। आर्य का अनार्य। राक्षसेंद्रन का आएगा देवेंद्र। पाप कर्मण का पुण्य कर्म। क्षिप्रम का मंदम। विगर्हेत प्रशंसित। वृद्धा युवा। वामेन दक्षिणेन। अतिक्रम तो अनतिक्रम्य। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयोज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, अधोलिखित विशेषण पद कर ले। पेन चाहिए, पेन दे दो। तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कर रहा था 5 मिनट नहीं रुक सकता है? नहीं रुक सकता क्या? पेन चाहिए, पेन चाहिए। इतने सारे पेन रखे फिर होते, वो नहीं चाहिए, यही चाहिए। पेन ही तो मांग रहा था। तेरे को समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट का बचा, मैं दे रही थी 5 मिनट में। बदतमीजी करते हो ना तुम आरुष, उनका बेचारे का काम चल रहा था, तुम घुसे आ जबरदस्ती। 5 मिनट का काम नहीं बचा था, जबरदस्ती कहीं उंगली कर रहा, कहीं कुछ कर रहा। खा ले पेन तेरा, ले। पूरा बीड़ी बिगाड़ के रख दिया।